हेलो दोस्तों, आज मैं आपके सामने फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। एक अनोखा प्यार। बहुत ही सुंदर कहानी है। तो चलिए कहानी सुनते हैं। एक लड़का था, वो काफ़ी गरीब था। उसके पास न तो खाने को पैसा था और न ही रहने का घर था। वह अपने दोस्त के घर रहता था। उसने एक छोटी सी कंपनी में पेंटिंग का काम शुरू कर दिया था। धीरे धीरे उसके पास काफ़ी पैसे हो गए। बाद में वो काफ़ी धनी भी हो गया, लेकिन अभी भी उसे लगता था कि मुझ में कुछ कमी है। जब वो छोटा था तभी उसके माता पिता इस दुनिया से चले गए थे। उसने कभी प्रेम को नहीं समझा, क्योंकि माँ बाप नहीं थे, वो अनाथ था। तो प्यार क्या होता है उसे पता नहीं था। एक दिन जब वह अपने किसी काम से शहर से बाहर जाता है तो उसे एक लड़की दिखती है जो कि काफ़ी सुंदर और खूबसूरत रहती है। लड़का भी जान गया था कि वह लड़की मन ही मन में उससे प्यार करती है, लेकिन कभी इजहार नहीं करती है। लड़का भी उस लड़की को धीरे धीरे चाहने लगा था। वह लड़की संजोग से उसी के घर में काम करती थी और उसे पता नहीं था, ये उसे के दोस्त को पता था। किंतु लड़के ने अपने दोस्त को मना कर दिया था, यह बताने के लिए कि वह घर का मालिक है। लड़की रोज काम पे आती, अपना काम करती और जाती। धीरे धीरे लड़की भी लड़के की ओर आकर्षित हो गई, लड़का भी लड़की की ओर आकर्षित हो गई। दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करने लगे। लेकिन फिर वही लड़की एक बार से फिर डर गई। वह हमेशा अपने चाचा और चाची के बारे में सोचने लगी। उसके मन में एक ही सोच थी कि अगर वह लड़के से इजहार कर देती है तो चाचा और चाची का पालन कौन करेगा। और उसके चाचा और चाची हमेशा वो लड़की से कहते हैं, जब तक हम जिंदा हैं तुझे अपनी कमाई से हमें पालना होगा। यह सोचकर बेचारी बहुत दुखी हो जाती है और अपने प्यार को अपने मन में ही रखती है। लड़की का प्रेम हद से भी बाहर जाने लगा। लड़के के एक हवा पे वो दौड़ी चली आती थी। धीरे धीरे इनका प्रेम काफ़ी आगे बढ़ गया, पर लड़के ने कभी भी नहीं बताया कि वो एक अमीर लड़का है। लड़की हमेशा सोचती थी कि वह घर का मालिक नहीं, नौकर ही है। इसलिए वह हमेशा चुप रहती थी, कुछ बोलती नहीं थी। एक दिन लड़की को पता चला कि लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है और वह भागे हुए हॉस्पिटल पहुंचती है। वहां वह देखती है कि लड़के को काफ़ी मशीन लगी हुई है और वो ऑक्सीजन पे है। वह डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर इन्हें क्या हुआ है। डॉक्टर उसे बताता है कि इन्होंने अपनी जीभ काटने की कोशिश की है, इसके वजह से काफ़ी इनका खून बह गया है, अब ये शायद बोल भी नहीं पाएंगे। और डॉक्टर इतना बोलने के बाद डॉक्टर लड़की के हाथ में एक पत्र देता है। कहता है इन्होंने ये पत्र दिया है देने के लिए। लड़की पत्र पढ़ती है, उसमें लिखा रहता है, मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं गूंगा हूँ। आज मैं तुमको अपनी सारी असलियत बताता हूँ। मैं गरीब नहीं, जिस घर में तुम काम करती हो मैं उस घर का मालिक हूँ और मैं अकेला हूँ, मेरे माँ बाप नहीं हैं। पहली बार जब तुम्हें मैंने देखा तो मुझे तुमसे प्यार हो गया, लेकिन तुमने मुझे गूंगा समझा, इसीलिए मैं ये खेल खेला। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये झूठ बोलना मुझ पर ही भारी हो जाएगा। आज तुम मुझे गूंगा ही समझती हो, इसलिए मेरी हालत का मैं ही जिम्मेदार हूँ। काश मैंने तुमसे सब कुछ सच बोला होता, अपने प्यार का इजहार मैं सच की बुनियाद पे रखता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। अपनी इस हालत का मैं ही जिम्मेदार हूँ। लड़की पत्र पूरा पढ़ती है और रोने लगती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह तुरंत भगवान के पास मंदिर में जाती है और भगवान से प्रार्थना करती है, हे भगवान इन्हें ठीक कर दीजिए। जब तक आप इन्हें मुझे मेरा प्यार नहीं लौटाओगे तब तक मैं न कुछ खाऊंगी और न पीऊँगी, मैं अखंड ज्योत जलाऊंगी। यहाँ डॉक्टर पूरी कोशिश में लग जाता है मरीज को बचाने के लिए और यहाँ ये भगवान से प्रार्थना करती है। थोड़ी देर में खबर आती है उसे कि लड़का ठीक हो गया है, नॉर्मल है। डॉक्टर उसको यह खुशखबरी देता है। वह लड़की भाग के जाती और भगवान का शुक्रिया करती है।
लड़का तो 2-3 दिन बाद लड़का धीरे धीरे बोलने लगता है, उसकी आवाज़ वापस आ जाती है। किंतु डॉक्टर ने ये भी उसे बताया है कि ये बोलने तो लगे हैं, लेकिन ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं। इन्हें अब कुछ पहले का याद नहीं है, इन्हें काफ़ी सदमा लगा है। लड़की यह सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है, किंतु वह हिम्मत नहीं हारती है। वह घर पर जाती है और जो भी पैसे जमा रहते उसके इलाज में लगाने लगती है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, ये कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि कभी भी प्यार झूठी बुनियाद पे नहीं करना चाहिए। अगर आप प्यार करते हो तो सच्चे मन तन से उसे अपना लीजिए और अपने प्यार का इजहार सच्चे दिल से कीजिए, क्योंकि प्यार झूठ की बुनियादों पर नहीं पलता है। इसी के साथ यह कहानी ख़त्म होती है। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी पर। तब तक के लिए राधे राधे।